फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल आकृति टॉक में। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है उपकरण तथा तकनीक, यानी कि टूल्स एंड टेक्निक, जो यूनिट 2 का है। यूनिट 2 में का जो टॉपिक है वो हम आज से स्टार्ट करेंगे। इसका जो क्वेश्चन है वह एक अच्छे मूल्यांकन उपकरण की कौन कौन सी मुख्य विशेषताएँ होती है, स्पष्ट कीजिए। जो एक अच्छे मूल्यांकन की जो उपकरण होती है वो कौन कौन सी मुख्य विशेषताएं होती हैं, उनके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए जानते हैं ये कौन कौन सी मुख्य विशेषताएं होती हैं। मूल्यांकन शिक्षा की प्रक्रिया का अत्यंत आवश्यक अंग है। इसके द्वारा शिक्षण विधियों के सुधार में, शिक्षा के लक्ष्यों का स्पष्टीकरण, शिक्षा कार्य की उन्नति, मार्गदर्शन तथा पाठ्यक्रम में सुधार लाने में सहायता मिलती है। मूल्यांकन जो है शिक्षा का आवश्यक अंग है। मूल्यांकन के द्वारा जो शिक्षा के लक्ष्य, शिक्षा कार्य, ये उन्नति, मार्गदर्शन तथा पाठ्यक्रम में सुधार लाने में जो ये मदद मिलती है। मूल्यांकन की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला है वैधता तथा विषयानुकूलता, यानी कि वैलिडिटी। अच्छे मूल्यांकन की पहली विशेषता उसकी विषयानुकूलता है। विषयानुकूलता से अभिप्राय यह है कि उस मूल्यांकन द्वारा उस ज्ञान की जांच की जाए जिसके लिए परीक्षा ली जा रही है। जो अच्छे मूल्यांकन की जो पहली विशेषता होती है वह विषयानुकूलता। जो विषयानुकूलता है उससे यह अभिप्राय है कि जो मूल्यांकन द्वारा उस ज्ञान की जांच की जाए जिसके द्वारा वो परीक्षा ली जा रही है। दूसरा है विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी। उत्तम मूल्यांकन की दूसरी विशेषता उसकी विश्वसनीयता है। ये जो विश्वसनीयता है यह दूसरी मूल्यांकन है, दूसरी जो है विशेषता है। इसका अभिप्राय यह है कि मूल्यांकन चाहे कोई भी करे और किसी भी समय करे, परिणाम सदा ही हो। यदि कोई परीक्षक परीक्षा लेता है या यदि यही परीक्षक किसी और समय परीक्षा लेता है तो परिणाम इससे भिन्न हो। मूल्यांकन से इस गुण को होने पर विद्यार्थी को विश्वास तथा निश्चय होता है कि उसको जितने अंक मिलने चाहिए थे उतने ही मिले हैं, उससे कम या अधिक नहीं मिले हैं। विश्वसनीयता का मतलब है विश्वास बनाए रखना। जब कोई भी परीक्षक किसी भी स्टूडेंट की जो परीक्षा लेता है या किसी भी समय लेता है तो उसका जो परीक्षा लेता है उसका जो परिणाम होता है ये सबसे भिन्न हो। मूल्यांकन से गुण को होने पर विद्यार्थी को विश्वास तथा निश्चय होता है कि उनको जो जितना अंक मिलना चाहिए था उन्हें उतना ही मिला है, उससे ज़्यादा या कम नहीं। ये विश्वास बनाए मतलब स्टूडेंट्स और जो टीचर होते हैं उनके बीच विश्वास बनी रहती है। तीसरा है वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी। उत्तम परीक्षा में वस्तुनिष्ठता होना भी आवश्यक है। जो एक उत्तम परीक्षा होती है उसमें वस्तुनिष्ठता भी आवश्यक है। इसका अभिप्राय यह है कि प्रश्नों के उत्तर निश्चित हो और एक प्रश्न का उत्तर केवल एक ही हो तथा उन्हें अंक लगाने समय परीक्षा को पसंद नापसंद की प्रभाव न पड़े। जो इसका मतलब यह है कि जो भी प्रश्न या उत्तर जो भी आते हैं उसमें जो उसका प्रश्न है उसका उत्तर केवल एक ही हो और उनके जो अंक देते समय जो परीक्षक होते हैं उनकी पसंद और नापसंद की जो है उस पर प्रभाव न पड़े। चौथा है सरलता, सिंप्लिसिटी। सरलता भी अच्छे मूल्यांकन की विशेषता है। मूल्यांकन की सरलता से अभिप्राय यह है कि उसकी व्यवस्था करने में किसी प्रकार की कठिनाई न हो, वह परीक्षक के लिए सिरदर्द तथा परीक्षार्थी के लिए हवा न बन जाए। जो अनौपचारिक मूल्यांकन अध्यापक समय समय पर करता है, श्रेणी में यह गुण पर्याप्त मात्रा में होता है। जो सरलता का मतलब है अच्छे मूल्यांकन से है। मूल्यांकन में जो सरलता का अभिप्राय है कि जो मूल्यांकन को सरलता का मतलब उसकी व्यवस्था करने में किसी प्रकार की डिफ़िकल्टी हो तो जो परीक्षक होते हैं उनके लिए सिर दर्द मतलब कोई प्रॉब्लम खड़ा ना हो और स्टूडेंट्स के लिए वो हवा न बन जाए। आगे है निदानात्मकता, डायग्नोस्टिसिटी। अच्छे मूल्यांकन में निदानात्मकता का भी होना आवश्यक है। निदानात्मकता अभिप्राय यह है कि मूल्यांकन द्वारा हमें विद्यार्थियों के दोषों और न्यूनताओं का पता लग सके और उनके दूर करने में सहायता मिले। ये जो निदानात्मकता जो है
उससे यह अभिप्राय है कि मूल्यांकन के द्वारा जो विद्यार्थियों को दोष और जो कमियां होती हैं उनको पता चल सके और उनकी जो दूर करने में उनकी मदद मिल सके। आगे है विस्तृत रूप में कॉम्प्रिहेंसिव। विस्तृतता का गुण ऐसा गुण है जिसका एक अच्छे मूल्यांकन से होना आवश्यक होता है, परंतु जिसका प्रचलित निबंधात्मक परीक्षाओं में अभाव है। इन परीक्षाओं में वर्ष भर के काम की जांच 3 घंटे के थोड़े समय में 5 या इससे भी कम निबंधात्मक प्रश्नों द्वारा करने का यत्न किया जाता है, जो एक प्रकार से असंभव है। इसका परिणाम यह होता है कि पाठ्यक्रम का कुछ भाग बिल्कुल अछूते रह जाते हैं। जो विस्तृतता का जो गुण है वो अच्छे मूल्यांकन से होना आवश्यक है। और जो एग्ज़ाम में जो निबंध पूछे जाते हैं इन परीक्षाओं में वर्ष भर के जो काम होते हैं वो 3 घंटे के थोड़े समय में 5 या इससे भी कम निबंध में जो प्रश्नों द्वारा करने का यत्न किया जाता है, जो 3-4 घंटे में ही पूरा कर दिया जाता है। इसका जो कुछ पाठ्यक्रम है वो जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं, बिल्कुल अधूरे छूते रह जाते हैं, जिन्हें उसकी जांच नहीं की जाती है। जैसे कि हमारे एग्ज़ाम जो है 2-3 घंटे का ज़्यादा से ज़्यादा ले जाती है, 3 घंटे की, उसमें 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें सारे क्वेश्चन नहीं पूरे हो पाते हैं। ये थी विस्तृत रूप में इसकी व्याख्या। ये थी हमारी आज की टॉपिक। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।